चलो भाई, नमस्कार प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं हम लोग अपना रिमूव टू। और ये रिमूव टू आज ये जो चैप्टर है ये ओवर हो जाएगा। रिमूव टू का चैप्टर जो हमने पढ़ा था और जितना भी मैंने पढ़ाया, जितना एग्जाम्पल दिया है, समझ लो कि उसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो मन से पढ़ना है, अभ्यास करते रहना है, क्योंकि अगर अभ्यास नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, बार बार प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, जितना भी पीछे पढ़ो ना वही महत्वपूर्ण है। आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो एक्स्ट्रा में, मतलब अगर ऑप्शंस में, मतलब जैसे जितना भी पढ़ाया हूँ अगर वो सब ऑप्शन में नहीं है तो आज जो पढ़ाने वाला हूँ अगर वो ऑप्शन में है तो वही आंसर है। मतलब जितना पीछे पढ़ा है वही मेन है, लेकिन अगर मान लो कि आप आंसर लगा रहे हो और ऑप्शन में जितना पीछे पढ़ा है वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आज जो पढ़ाऊँगा ना वही अगर ऑप्शन में है तो आपका आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, कल तक हमने क्या पढ़ा था? द टी इज़ टू हॉट। अच्छा, ये एडवांस था हमारा थोड़ा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आगे 2+V1 भी आता है ना। 2+ एडजेक्टिव 2+V1 का हमने रूल वगैरह सब पढ़ा था पहले, लेकिन पीछे वाली क्लास में हमने बस यहीं तक पढ़ा था और हमने इट इज़ प्रॉपर से बनाना सीखा था। जैसे द टी इज़ हॉटर, हमने टू हॉट को हॉटर कर दिया, कल की पढ़ाई में था। देन इट इज़ प्रॉपर, या द टी इज़ हॉटर देन इट शुड बी, ये हमने कल तक पढ़ा था। ठीक है, अगर ये सब ऑप्शन में रहता तो आप लगाना, आप बहुत कुछ पढ़े हो, ठीक है ना, तो आप लगाना। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में ये सब आया ही ना हो, इट इज़ देन इट इज़ प्रॉपर, या देन इट शुड बी, या देन, या दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ये सारी चीज़ें आया ही ना हो, तो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। द टी इज़ टू हॉट का तो आपने बना लिया था, द टी इज़ हॉटर दैन इट इज़ प्रॉपर, या द टी इज़ हॉटर दैन इट शुड बी। लेकिन अगर ऑप्शन न दिया हो तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि आप उस टू के बदले, यानी रिमूव टू में टू को ही तो हटाना होता है, तो आप टू के बदले वेरी, जिसका हिंदी होता है बहुत, एक्सट्रीमली, जिसका हिंदी होता है बहुत, हद से ज़्यादा, इनफ, बहुत ज़्यादा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का मतलब होता है हद से ज़्यादा यानी सीमा से परे, यानी जो लिमिट है उससे भी ज़्यादा। बियॉन्ड का मतलब होता है परे यानी ज़्यादा। और टू अ फॉल्ट थोड़ा स्पेशल है, इसका भी हिंदी होता है अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा स्पेशल वर्ड है ये। तो अगर आप रिमूव टू करना चाहते हो, टू हटाना चाहते हो, तो अभी तक आपने क्या किया? टू के जगह पे सो लगाया, फिर जाके उसको सीडीए भी बनाना सीखा था, यानी बहुत कुछ पढ़ा है और वही मेन रूल भी है। लेकिन अगर आपने जो पढ़ा है और वो ऑप्शंस में ना आए तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं ये सब जरूर ऑप्शंस में रहेंगे। मतलब टू के स्थान पर आप सिंपली बस वेरी लगा लो, एक्सट्रीमली लगा लो, इनफ लगा लो, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा लो, या टू अ फॉल्ट लगा लो, सब सही है। ऑप्शन में कोई एक ऐसा रहेगा आप लगा सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि इनका यूज़ जो है ना एक पर्टिकुलर प्लेस पर होता है, जैसे कि मतलब कहीं भी ये नहीं आ जाएगा, उसका एक प्लेस है कि यहाँ जब ऐसे बनाओगे तो ये चीज़ यहाँ पर आना चाहिए। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप नोटबुक में अपने लिख सकते हो कि टू के स्थान पर हम वेरी, एक्सट्रीमली, इनफ, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट और टू अ फॉल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। जैसे लिखा है द टी इज़ टू हॉट, तो इसका तो आप बना लेते थे कल तक, कल की क्लास तक, द टी इज़ हॉटर दैन इट इज़ प्रॉपर, या द टी इज़ हॉटर दैन इट शुड बी। लेकिन अभी देखो मैं कैसे बनाया हूँ, 5 दिखाया था ना, पाँचों तरीका दिखाया हूँ यहाँ पे। द टी इज़ वेरी हॉट, सही है भाई। द टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट, ये भी सही है। द टी इज़ हॉट इनफ, देखो यहीं पे ध्यान देना, इनफ का प्रयोग पहले नहीं होता है, एनफ का प्रयोग पहले नहीं होता है, एनफ का प्रयोग बाद में होता है एडजेक्टिव के। इनफ का जो प्रयोग होता है ना ये कभी भी एडजेक्टिव के पहले नहीं, एडजेक्टिव के बाद होता है। जैसे वेरी तो पहले ही आ गया, एक्सट्रीमली भी पहले आ गया है, हॉट के, हॉट एडजेक्टिव है, लेकिन इनफ का प्रयोग बाद में होता है। और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का भी प्रयोग बाद में ही होता है, और टू अ फॉल्ट का भी प्रयोग बाद में ही होता है। तो बस यही सब थोड़ा ध्यान देना है। द टी इज़ हॉट इनफ, चाय काफ़ी गर्म है, हद से ज़्यादा गर्म है। द टी इज़ हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मतलब सीमा से परे गर्म है, यानी जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो गर्म है। द टी इज़ हॉट टू अ फॉल्ट, टू अ फॉल्ट का हिंदी होता है अत्यधिक, तो चाय हद से ज़्यादा गर्म है, अत्यधिक गर्म है। तो बहुत ही सिंपल है, 5 तरीके से बना सकते हो, कोई ना कोई एक ऑप्शन में रहेगा। और अगर इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं है तो पीछे हमने पढ़ा ही है सारा रूल, मेन रूल्स, ठीक है। जैसे लिखा है ही इज़ टू काइंड, वह हद से ज़्यादा दयालु है। अब इसका कोई कहे कि रिमूव टू करो तो आप तो बनाते कि ही इज़ मोर काइंड दैन इट इज़ प्रॉपर, ये कल तक की पढ़ाई थी। लेकिन अगर आज मान लो कल वाली ऑप्शंस में न हो, कल वाले टॉपिक्स, तो हम ही इज़ वेरी काइंड, या ही इज़ एक्सट्रीमली काइंड कह लो, या ही इज़ काइंड इनफ। इनफ का प्रयोग देखो बाद में होता है, मैंने बाद में किया। ही इज़ काइंड इनफ, इनफ काइंड नहीं होता है, मैंने इनफ का प्रयोग आप एडजेक्टिव के पहले नहीं करोगे, ये मैं आपको रूल्स में भी बताया हूँ पेड कोर्स में।
ही इज़ काइंड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी वो सीमा से परे दयालु है, मैंने उतना भी दयालु नहीं होना चाहिए, सीमा पार कर दिया दयालु होने का भी। ही इज़ काइंड टू अ फॉल्ट, देख रहे हो ना, अत्यधिक दयालु है वो। अगला क्वेश्चन है, इसी में से आएगा प्यारे बच्चों, एकदम घबराना नहीं है। सीता इज़ टू ऑनेस्ट, सीता हद से ज़्यादा ईमानदार है। आपको बताना है कि इसमें टू के स्थान पर क्या होगा। तो सिंपल है ना, आप तो कल बनाए थे सीता इज़ मोर ऑनेस्ट देन इट इज़ प्रॉपर या देन शी शुड बी, लेकिन अगर ये सब ऑप्शंस में न दिया हो तो सीता इज़ वेरी ऑनेस्ट कर लो, सीता इज़ एक्सट्रीमली ऑनेस्ट कर लो, या सीता इज़ ऑनेस्ट इनफ, इनफ का प्रयोग बाद में करना। सीता इज़ ऑनेस्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का भी प्रयोग बाद में ही होता है। सीता इज़ ऑनेस्ट टू अ फॉल्ट, यानी सीता हद से ज़्यादा ईमानदार है, अत्यधिक ईमानदार है। समझ पा रहे होंगे, पूरा टॉपिक बता दिया हूँ। द वेदर इज़ टू कोल्ड, मौसम हद से ज़्यादा ठंडा है तो क्या होगा भाई, द वेदर इज़ वेरी कोल्ड। चलो भाई, द वेदर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, ये भी सही है, अत्यधिक ठंडा है। द वेदर इज़ कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एकदम यही सही है, यही आता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट वाला। एक भी क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं आपसे। द वेदर इज़ कोल्ड टू अ फॉल्ट, वेदर मतलब जो मौसम है ना वो अत्यधिक ठंडा है, ठीक है। एक छूट रहा है ना, कौन सा छूट रहा है भाई, इनफ वाला। तो द वेदर इज़ कोल्ड इनफ, है ना, तो सही है ये। इनफ का प्रयोग बाद में करना है, ये रूल्स में भी पढ़ाया हूँ। ही इज़ टू जेंटल, वह हद से ज़्यादा जेंटल है, तो आप तो बनाते ही इज़ मोर जेंटल दैन इट इज़ प्रॉपर, या ही इज़ मोर जेंटल दैन ही शुड बी, ये कल तक की पढ़ाई थी। लेकिन अभी अगर आपको ऑप्शंस में ये सब ना दिया हो तो ही इज़ वेरी जेंटल कर लो ना, या ही इज़ एक्सट्रीमली जेंटल कर लो, या ही जेंटल इनफ कर लो, ठीक है, या ही जेंटल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर लो, या ही जेंटल टू अ फॉल्ट, अत्यधिक वह काफ़ी ज़्यादा विनम्र है, जेंटल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी टॉपिक समझ में आ गई होगी। रिमूव टू से कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आप पक्का ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। हाँ, एक आध क्वेश्चन कभी कभी रिमूव टू से आते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, एक्चुअली वो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो खुद पे खुद उसकी फीलिंग आ जाएगी, ठीक है ना। वो पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि वो कॉमन सेंस वाला ही क्वेश्चन है, उसके कोई रूल्स ही नहीं होते हैं। वो या तो रटना पड़ता है या तो उसे, मतलब ऑप्शन सब देखोगे ना तो आप तुरंत उसे हल कर लोगे। और यदा कदा वो कभी आता है, लेकिन वो भी छूटता नहीं है, बच्चों से अगर पढ़ा रहता है तो वो फटाक से हो जाता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो, पूरा समझ लो 100% मैंने आपको रिमूव टू चैप्टर पढ़ा दिया। कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो फंस जाता हो तो आप मेरे को पूछना, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि देखो आप यहाँ से गलती कर रहे हो, ये इसका आंसर है। वैसे आपकी गलती नहीं होगी कोई भी आपसे, क्योंकि मैंने हर एक टाइप को टच कर लिया है, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे, नोट्स बना के पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा।